वेलकम टू माँ काली डिवाइन रीडिंग्स, जहाँ पर हम माँ काली की ग्रेस और ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचाते हैं थ्रू टैरो कार्ड्स एंड हीलिंग गाइडेंस। सो व्यूअर्स, आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो है आप न्यू मून के लिए क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। ट्विन फ्लेम जो भी नो कांटेक्ट में है, उनको यूनियन चाहिए, तो उसके लिए क्या गाइडेंस माँ देना चाहती हैं हमें 64 योगिनीज के थ्रू। ठीक है, तो मैं योगिनी ओरेकल डेक से आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी 3, और फिर हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है ताकि आप जल्द से जल्द यूनियन में आए। तो माँ काली का नाम लेके स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओके व्यूअर्स, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, फिर एक कार्ड ओवरऑल आउटकम के लिए। थैंक यू माँ काली। जय माँ काली, जय माँ काली। प्लीज 3 कार्ड्स माँ काली। भैरवनाथ, प्लीज हेल्प अस। ओके, 1, 2, 3, एंड 4। ठीक है, 4th कार्ड को भी मैं अलग रखूँगी क्योंकि वो एक ओवरऑल आउटकम है, उसको हम बाद में देखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या आया है आप लोगों के गाइडेंस के लिए। चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लेना अगर आप नए आए हो इस चैनल पर। तो आपको जो भी गाइडेंस यहाँ दी जाती है, हम करियर, मनी रिलेटेड, ट्विन फ्लेम जर्नी, हर तरह की गाइडेंस देते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह के कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या आप टेलीग्राम पर भी मुझे सीधे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले कार्ड में क्या आया है। रामणी पद, ओके, जो कि दूसरी योगिनी है। इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं कि क्या माँ रमनी हमें बताना चाह रही हैं। Sri Ramani is a beautiful young woman. She is Ichanvati, the one who is wishful. She has the powers of transforming through love any wish into positive reality. She is a sensuous yogini who frolics in higher levels of consciousness. She fills the practitioner's chest with friendliness. She waits for the sadhak in most refined state of perception. When the sadhak has first thought, after dwelling in the state of no thoughts, no past, no future, only the present, her sensuality becomes our sensuality. Thoughts have the power that dwells in the state of nothingness, where everything is possible, because desire is just waiting to be manifested to come true. Okay. सो माँ रमनी जो है आपके आया है फर्स्ट कार्ड एक्चुअली डिपिक्ट करता है हमारी जो भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसको। जो भी मैं योगिनी ओरेकल से जो रीडिंग करती हूँ उसमें फर्स्ट कार्ड इसको रिप्रेजेंट करता है कि जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है। तो आपके अंदर काफ़ी डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, जो कि मुझे दिख रहा है। ट्विन फ्लेम कलेक्टिव जो भी हैं इस वक्त, आप लोगों के अंदर काफ़ी डिज़ायर्स हैं अपने पार्टनर को लेकर, और आप चाहते हैं कि आपकी वो डिज़ायर्स पूरी हों उनके साथ। तो माता रानी यहाँ पर, माँ रमनी हमें यही मैसेज दे रही है यहाँ पर कि आप उन डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं। बस आप किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट में या किसी भी तरह के सेल्फ डाउट में मत इलझिए, क्योंककि अगर आप उस नेगेटिव थॉट में या सेल्फ डाउट में इलझेंगे कि अरे पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा, मतलब मेरे मेरे पार्टनर मेरे साथ होंगे भी नहीं होंगे, इस तरह की जो हम सेल्फ डाउट अपने अंदर लाते हैं ना, वो सेल्फ डाउट हमें अपने अंदर नहीं लाना है। माँ रमनी यही कह रही है कि आपको प्रेजेंट में जीना है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, केवल प्रेजेंट पर ध्यान दीजिए। और इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपको अपना मैनिफेस्टेशन पूरा करना है, क्योंकि आपके थॉट्स में इतनी पावर होती है कि वही आपके डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करते हैं इन रियल लाइफ। सो माँ रमनी हमको यही मैसेज दे रही है यहाँ पर कि आपको क्या कहते हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखना है और प्रेजेंट सिचुएशन में जीना सीखिए। चलिए
हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा कलेक्टिव में से कुछ लोग हों जो कि थोड़ा ओवर थिंकिंग करते हैं, बार बार सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। वो चीज़ मत कीजिए, सरेंडर कीजिए डिवाइन को, और डिवाइन अपने आप आपका मसला सॉल्व करेंगे। टाइम सही आएगा जब। कभी कभी क्या होता है कि आपके पार्टनर को हीलिंग पहुंचने में टाइम लगता है, हीलिंग करने में टाइम लगता है। देखिए, सबका अपना अपना होता है। ऑल्दो आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर कभी कभी आपके पार्टनर उस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस लेवल पर नहीं हो जिस पर आप हैं, तो हमें उनके साथ थोड़ा पेशेंस बरतना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? तो वही चीज़ है, आपकी जो सेंशुअल डिज़ायर है अपने पार्टनर को लेकर, जो भी चीज़ें वो सब मैनिफेस्ट होंगी, और वो तभी मैनिफेस्ट होंगे जब वो पूरी तरीके से हील होंगे। और हो सकता है उन्हें हीलिंग में अभी टाइम लग रहा है, तो आपको वो पेशेंस बनाना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ। सेकंड कार्ड पर चलते हैं। ओंजनी। ओंजनी माता हमसे क्या कहना चाह रही हैं, देखते हैं। वो एक लोटस पर बैठी हुई दिख रही हैं मुझे इस कार्ड में, एंड शी इज डूइंग अ हैंड फोल्डिंग गेस्चर, जिसे हम नमस्ते कहते हैं। तो शी इज इन अ posture of just like my statue on my desk. So let's see, ओंजनी माता हमसे क्या कहना चाहती हैं, जो कि 61वीं योगिनी है, 61th। सो लेट्स सी क्या माता हमें गाइडेंस देना चाहती हैं। द स्टेट ऑफ नॉन डुअलिटी। Sri Onjani has a benevolent nature. In the circle of 64 yoginis, in the present oracle, she represents the state of non duality, the state of oneness. Her hands are in the gesture of reverence, salutation, or benediction. The joining together of the palms provides a connection between the right and left hemisphere of the brain and represents the state of union. Without forcing or creating a mood, we experience the divine nature in ourselves and everything. The hands are held at the heart chakra, resting lightly against the sternum in a firm or even position. Okay. The teachings of Sri Anjani start when we fully surrender to the experience of the hands joined in Anjali Mudra. सो माँ यही बोल रही हैं, देखिए ये जो मुद्रा होती है, जब भी कुछ लोगों ने अगर हठ योग किया हुआ हो, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर सब स्पिरिचुअल व्यूअर्स ही होते हैं मेरे, तो अगर वो योगा वगैरह से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं भी एक योगा प्रैक्टिशनर हूँ, तो हमारे यहाँ हठ योग में सबसे पहले हम इस मुद्रा में आते हैं। जब भी हम अपना आसन स्टार्ट करते हैं, आसन प्राणायाम जो भी है हमारा योगा सेशन, तो ये जो रेवरेंस वाला जो अंजलि मुद्रा जो होती है हमारी, हम इसमें इस वजह से आते हैं ताकि हम अपनी बॉडी में जो भी हमारी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड है, उसको दोनों को हम बैलेंस में लाएं। ठीक है ना? तो माँ हमें यही बोल रही हैं कि अभी इस वक्त आपको जो भी आपके अंदर ड्युअलिटी होती है ना, मैस्कुलिन और फेमिनिन, उसको आप एकजुट कीजिए। आपके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि नहीं ये मेरे मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं, ये मेरे फेमिनिन ट्रेट्स हैं। ये जो आप भेदभाव करते हैं अपनी चीज़ों में, उसको छोड़िए। क्योंकि जब हम अभी सावन भी चल रहा है, तो आपने देखा हो कि महादेव का एक अवतार होता है अर्धनारीश्वर। तो उनमें क्या है, वो अर्धनारीश्वर क्या बताते हैं हमें कि कुछ भी चीज़ इस संसार में पुरुषलिंग या स्त्रीलिंग नहीं है, सब चीज़ एक समान है। उन्होंने पार्वती माता के साथ जुड़कर यही दिखाया था कि मतलब उनमें और पार्वती माता में कोई अंतर नहीं है, दे बोथ आर सेम। सो वही चीज़ आपको भी दिखानी है अपनी साधना में, अपनी लाइफ में, कि आप में और आपके पार्टनर में भी कोई भेदभाव नहीं है। जो आप हैं वो आपके पार्टनर हैं, और जो आपके पार्टनर हैं वो ही आप हैं। तो वो वननेस लाइए अपने अंदर, भेदभाव मन नहीं कीजिए कुछ भी इस तरह का। ठीक है ना? आपके डिज़ायर्स जब भी पूरी होंगी जब आप अपने पार्टनर को भी वही सम्मान देंगे, वही इक्वालिटी देंगे जो कि आपको देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ट्विन फ्लेम की जो भी जर्नी होती है ना, दे बोथ आर सीड्स ऑफ शिव एंड शक्ति। ओके, ये तो सबको पता ही है। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो शिव और शक्ति के बीज होते हैं। और तो जब शिव और शक्ति यूनियन में आना चाहते हैं, तो उनको एक दूसरे को वही सम्मान देना होगा जो कि माँ पार्वती और शिव
भगवान एक दूसरे को देते हैं। तो वही चीज़ आप लोगों को भी अपने रिश्ते में लानी होगी, वही इक्वालिटी रिस्पेक्ट आप अपने पार्टनर को दीजिए। भले ही आप मेल व्यूअर हैं या फीमेल व्यूअर हैं, प्लीज़ अपने पार्टनर को अपना इक्वल समझिए, ठीक है? और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, जो आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ हैं। ये नहीं है कि आप एक एनर्जी में ही घुसे रहें, जैसे कि बहुत लोग होते हैं, मैं मेल्स की भी बात करती हूँ, तो वो केवल एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल अपनी अपनी मैस्कुलिन साइड की ही चीज़ें करते हैं, जैसे कि पैसे पर ध्यान देना, काम पे ध्यान देना, पर वो अपनी फेमिनिन से टच में ही नहीं होते हैं। फेमिनिन से टच में कैसे आता है इंसान, कि आपको अपनी जो फीलिंग्स आप जो फ़ील कर रहे हैं, आप उनको एक्सप्रेस करना सीखिए, आप उनको बोलना सीखिए अपने पार्टनर के सामने। आपको इतना अंदर से बंद कर नहीं रहना है कि नहीं, अगर मैंने एक्सप्रेस कर दिया अपना इमोशन तो मैं कमज़ोर दिखूँगा, ऐसा नहीं होता है। और सेम ऐसा ही जो फीमेल व्यूअर्स हैं मेरी, मैं उनको भी यही सलाह दूँगी कि आप भी ठीक है, आपको ज़्यादा इमोशनल होने की बात-बात पर ज़रूरत नहीं है। आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, देखिए हम शक्ति की आराधना करते हैं, आपको पता है माँ भवानी इस पूरे विश्व को चलाती हैं, तो एज़ अ फीमेल आपके पास वो सारे टूल्स और रिसोर्सेज होते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली भी अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती हैं। पर इंडिपेंडेंटली जीने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को वो इक्वालिटी और वो वैल्यू देना बंद कर दें जो कि वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो आपके काउंटर पार्ट हैं, तो आपको भी उनको रेस्पेक्ट करना होगा। मैं फीमेल व्यूअर्स की बात कर रही हूँ। आप आजकल थोड़ा सा फेमिनिस्ट वगैरह का ये प्रोपेगेंडा चलता है, सब चीज़ है, अच्छी बात है, हर चीज़ बुरी नहीं होती है, पर हर चीज़ को बैलेंस में लाइए अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर की भी वैल्यू कीजिए, और ऐसे ही जो मेल व्यूअर्स हैं वो भी अपने पार्टनर की वैल्यू करें और उनको वो इक्वलिटी दें। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज आया है न्यू मून गाइडेंस पर कि आपको बैलेंस में आना है अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज के साथ, ठीक है? थर्ड कार्ड पर चलते हैं, देखते हैं आपके विजडम क्या देना चाहती हैं। थर्ड कार्ड जो है वो विजडम को रिप्रेजेंट करता है। माता क्या कहे, इरूदी माता, योगिनी माता आई हैं। देखते हैं इनका जो इनका हेड, एक बुल का हेड दिख रहा है मुझे, एंड उनके हाथ में एक कपाल है और त्रिशूल है। देखते हैं माँ इरूदी हमसे क्या कहना चाह रही हैं, क्या गाइडेंस है। ये 34वीं योगिनी है, 34th, तो देखते हैं माता हमसे क्या बोलना चाह रही हैं इस वक्त। चलिए, 34th yogini, the vibrating experience of the life. Okay. Ma Irudi is one of the yoginis at Bhedaghat temple by Narmada in Madhya Pradesh. Okay. ये मध्य प्रदेश में एक भेड़ाघट टेम्पल है नर्मदा नदी के पास, तो वहाँ से ये माता आती हैं, एंड शी इज डिपिक्टेड विद द हेड ऑफ अ काउ। ओके, हेड ऑफ अ काउ, गाय का सर है इनका, ना कि बुल का, जो दोनों सेम ही होते हैं वैसे तो। इन हर राइट हैंड इज द बुक ऑफ नॉलेज, and in left she holds a trishul, symbolizing the divine energy that expresses itself through willpower, action, and wisdom. Okay, it's not a kapal, it is a book she is holding. Okay. So in the Yogini Path, the book of knowledge is not intellectual but rather one that symbolizes empirical knowledge, the vibrating experience. In order to achieve the non dualistic state, the Yogini Path is one insight necessary to perceive the most refined level of expression. One of the steps is to get rid of the ego, symbolized by exchanging the human head for that of an animal. Okay. See, Rudi with head of a cow is supposed to chew her food many times to make it easily digestible. We humans chew our thoughts many times over, but they upset our digestive system. ओके, वेरी, राइटर ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है लास्ट में, जो कि मैं अभी समझाऊंगी आपको। माँ इरूदी हमसे ये बोलना चाह रही हैं कि देखिए, एक हाथ में उनकी किताब है और एक हाथ में उनके त्रिशूल है, दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि किताब जो है वो एक अहिंसा वाली चीज़ है, ठीक है ना, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, ठीक है, और एक जगह है वेपन जो कि एक्शन की चीज़ होती है, लड़ाई करने की, फाइट करने की, ठीक है, रिटेलिएट करने की। तो माँ इरूदी ये कह रही हैं कि आपको इन दोनों चीज़ों को ही अपना हथियार बनाना है, ये ही आपकी विजडम है। ये ऐसा नहीं होता, देखिए कुछ लोग होते हैं जो बहुत कुछ चीज़ें सीखे हुए होते हैं, पर वो कभी अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को अप्लाई ही नहीं कर पाते। जैसे आज अगर ये गाइडेंस भी आप लोग सुन रहे हैं और आप इस गाइडेंस को अगर अप्लाई नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, तो बात वही है जो मैं बोल रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको
अपनी जो नॉलेज आपने सीखी है ना आज तक, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, चाहे माँ काली हो या बजरंग बली या फिर महादेव, कोई भी हो, श्री हरि विष्णु, तो आपको हमने आज तक जो भी नॉलेज सीखी है उसको आप अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। हो सकता है कहीं ना कहीं कलेक्टिव में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी नॉलेज को एक्शन में नहीं ला रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो उस नॉलेज को आप अप्लाई कीजिए जो आपने सीखी है आज तक। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर अ, ऐसे भी लोग हों जो कि क्या कहते हैं, किसी तरह के एस्ट्रोलॉजी या हीलिंग फील्ड से भी जुड़े हुए हों और उनको बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं अपनी तरफ से भी, तो आप उनको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है ना। और इसमें ये भी बताया गया है कि अपनी ईगो से आप दूर रहिए। जो आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं बार बार कि मैं वाला, जो मैं ही क्यों, वो थॉट जब भी आता है उसको रिमूव कीजिए अपनी लाइफ से। उस थॉट को आपको नहीं आने देना है अपने दिमाग में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ईगो वाले थॉट आपके दिमाग में ना आए। यहाँ भी यही चीज़ थी कि वो जो थॉट्स हैं आपके दिमाग में, सेल्फ डाउट, ईगो, ये चीज़ें आप छोड़िए। देखिए कितना अच्छा देखिए इसी कार्ड्स को देखिए, इससे ही आपको पता लग जाएगा। माँ रमनी इज फुल ऑफ विशेस एंड डिजायर्स, ठीक है। ये एक इमोशनल वाला कार्ड है, ये एक प्रैक्टिकल वाला कार्ड है। इन दोनों को बैलेंस में लाइए। देखिए बैलेंस वाला कार्ड आ गया। तो आपको अपना इमोशनल साइड और अपना प्रैक्टिकल साइड दोनों बैलेंस में रखना है इस वक्त। दोनों को बैलेंस में लाइए। आप जब इसमें बैलेंस में आ जाएंगे ना, तो आपको खुद यूनियन अचीव हो जाएगा अपने पार्टनर के साथ। तो ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होइए। कोई भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, चाहे मेल है या फीमेल है, दोनों को बोल रही हूँ मैं। ना तो आपको ज़्यादा इमोशनल होना है, ना ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल होना है। ये भी नहीं है कि आप प्रैक्टिकल होके अपने पार्टनर की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, उनको इक्वालिटी नहीं दे रहे, जो वो डिजर्व करते हैं वो नहीं दे रहे हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, कोई भी है। आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अपनी इमोशनल और अपनी प्रैक्टिकल साइड दोनों को बैलेंस में लाइए। इसी तरह से रिश्ते चलते हैं। बहुत ही सिंपल गाइडेंस है माता रानी ने जो हमें दी आज एक, और ये बहुत ही बेसिक गाइडेंस होती है, एक नींव होती है एक रिलेशनशिप की। आपको दोनों एस्पेक्ट बैलेंस में लाके चलने हैं। चलिए फोर्थ कार्ड देखते हैं, ओवरऑल आउटकम क्या आया आपके लिए। शिमला, ओके। माँ शिमला हमें क्या कहना चाह रही हैं, इनका जो शरीर है वो शेर का शरीर दिख रहा है मुझे। तो माँ शिमला क्या कहना चाह रही हैं, देखते हैं माँ शिमला हमें क्या बोलना चाह रही हैं। ये 41th योगिनी है, द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सीलेंस, ओके। इनके हाथ में एक जपमाला दिख रही है और एक हाथ में इनके कपाल है। देखते हैं क्या कहना चाह रही है माँ शिमला। शी इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सीलेंस, हैज प्रेयर बीड्स in her right hand to use for meditation, protection from negative energy, and in the left hand she has a skull filled with blood, symbolizing the sadhak ready to receive knowledge of divine energy. Ma Simla has the head of a lioness and she rides a lion. She has feline intuition and the faculty to work together with other lionesses in order to stalk their prey for entire pride. Like all the animal-headed yogini, she also reminds us of the importance of letting go of the intellect in the process of integrating senses, mind, body, and universe. Okay. माँ शिमला जो है, अच्छा बॉटम ऑफ द डेक भी मैं बताऊं तो वो भी एक कैट का आया है, कैट फेस्ड योगिनी का आया है, शौतीर हरम, ठीक है। और यहाँ पर जो ओवरऑल आई है गाइडेंस, वो भी एक फेलाइन फेस का ही आया है। फेलाइन जो बायोलॉजिकल टर्म होता है, वैसे फेलाइन हम कैट्स को बोलते हैं, तो लाइन इज ऑल्सो अ कैट। तो यहाँ भी माँ जो लाइन हेड की इसीलिए है, देखिए ये पावर को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली। आपको जब आप भी बैलेंस में आएंगे ना अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड में, तब आप इस तरीके से होंगे। यू विल बी द मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल इन योर इंटायर लीनेज, आई विल से, ठीक है ना। तो आपको आपका जो फ्यूचर है ना वो ये है, आपको ये बनना है, शेर बनना है आपको, ठीक है ना। तो फिर शेर जो होता है ना, शेर शेरनी जो भी होते हैं, वो अपने एक चीज मैं बताऊं, वो उस चीज को काफी प्रोटेक्ट करते हैं। जो उनकी ट्राइब होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और आपने अगर नेशनल जोग्राफिक चैनल पे या उन पे देखा हो, तो जो शेरनी होती हैं उनके आसपास हमेशा दो तीन शेरनी और होती हैं, और वो उनके साथ मिलके अपने बच्चों को पालती हैं, अपनी इंटायर लीनेज को आगे बढ़ाती हैं। तो आप लोग उस चीज़ को सीखिए कि आपको कैसे
सबके साथ मिलकर आगे चलना है, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी पावर को भी नहीं भूलना। दूसरी बात ये, जो भी आपको, देखिए ये जो जपमाला माँ के हाथ में है, ये प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। आपको प्रोटेक्ट करना है अपनी साधना को। आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आप करते रहिए, निरंतर करते रहिए, उससे बिल्कुल भी आपको हटना नहीं है, क्योंकि वही चीज़ है जो आपके इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है ना? अपने जप में लगे रहिए, आप जिस भी इष्ट की आराधना करते हैं उसमें लगे रहिए, और अपने अंदर जो भी ये जो मंकी माइंड चलता है आपका, या जो भी ईगो, सेल्फ डाउट, जो भी चीज़ें आ रही हैं, उसको हटाइए अपने दिमाग से। ठीक है ना? ताकि आप रिसीव कर सकें डिवाइन नॉलेज को, जो कि ये कपाल जो होता है, ये योगिनी कार्ड में रिप्रेजेंट करता है एक स्कल, ह्यूमन स्कल, जो कि ह्यूमन स्कल क्यों लेती है माता? वो ह्यूमन स्कल में ब्लड इसलिए होता है, वो ब्लड जो होता है वो एक्चुअली डिवाइन एनर्जी होती है जो माता दे रही है, और ह्यूमन स्कल जो होता है वो एक वेसल है। तो ऐसे ही हमारा जो स्कल है वो एक वेसल होता है, जिसमें डिवाइन एनर्जी माता को डालनी है। पर अगर उसमें कचरा भरा हुआ है, सेल्फ डाउट भरा हुआ है, ईगो भरा हुआ है, तो उसमें वो डिवाइन एनर्जी नहीं आएगी। अब वो डिवाइन एनर्जी नहीं आएगी तो आपकी हीलिंग नहीं होने वाली। ठीक है ना? आपके चक्रास एक्टिवेट नहीं होंगे। आपके चक्रास एक्टिवेट नहीं होंगे तो वहाँ आपके पार्टनर भी हील नहीं हो पाएंगे। तो यही चीज़ है, ये पूरी चेन है। आपको अपने थॉट्स को पूरा बैलेंस में रखना है, चाहे इमोशनल साइड हो या आपकी प्रैक्टिकल साइड हो, उसको बैलेंस में लाइए, और जब आपको रियल पावर अपने कनेक्शन की फील होगी, ठीक है ना, आपका आपका कनेक्शन जब रियल पावर में आएगा। सो प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप एट एनी कॉस्ट। ओके, सो ये थी आज की गाइडेंस। तो मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। जय माँ काली लिखकर ज़रूर क्लेम कर लेना रीडिंग को। ठीक है ना? ऐसे ही रीडिंग मैं आपके लिए पर्सनली भी कर सकती हूँ। ये एक हीलिंग सेशन होता है जिसमें हम हर एक योगिनी के लिए आपको एक साधना प्रैक्टिस और देंगे, जो कि आपको 8 दिन करनी होगी, और उसके बाद आप देखना आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें ज़रूर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो मिलती हूँ आपसे। प्लीज़ लाइक और फॉलो ज़रूर कर लेना चैनल को। जय माँ काली।